जय श्री कृष्णा। मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर हूँ, लेकिन गीता ज्ञान का ये पवित्र यात्रा मैं यहीं से जारी रख रही हूँ। आज हम आगे बढ़ेंगे। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 31 से लेकर श्लोक 35 को गहराई से समझेंगे, जिसमें छुपा है जीवन का गहरा सत्य। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 31 से 35 तक यह श्लोक अर्जुन विषाद योग में ले आता है, जहां अर्जुन का मानसिक द्वंद्व और भावनात्मक संकट अपने चरम पर पहुंचता है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 31 में कहा गया है, अर्जुन विषाद योग निमित्तानि च पश्यामि विप्रतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन महावी। अर्थात, हे केशव, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा मन चक्कर खा रहा है और मुझे केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यह श्लोक अर्जुन के मानसिक और शारीरिक कमजोर होने का संकेत देता है। पहला, अर्जुन केवल भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी युद्ध भूमि में डगमगा गए हैं। दूसरा, युद्ध का भय नहीं, अपनों से युद्ध करने का नैतिक संघर्ष उन्हें हिला रहा है। तीसरा, यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अब उनका मन स्थिर नहीं है, सोचने की शक्ति भी कमजोर हो चुकी है। चौथी, अशुभ लक्षणों का मतलब है आने वाले परिणामों को लेकर आशंका और दृष्टि भ्रमित हो जाना। आज के जीवन में इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, जब हम गहरे मानसिक तनाव में होते हैं तो शरीर भी जवाब देने लगता है। दूसरा, यह श्लोक बताता है कि जब हमारी अंतरात्मा द्वंद्व में होती है तब हमें रुककर अपने विचारों को गहराई से समझना चाहिए, न कि तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए। तीसरा, ऐसे समय में एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जैसे अर्जुन को कृष्ण की। अब आइए हम अध्याय 1 के श्लोक 32 और श्लोक 33 को गहराई से समझते हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 32 में कहा गया है, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखनि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर जीवितेन वा। श्लोक 33 में कहा गया है, यशामर्थे कांचित नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणां स त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात, अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, मुझे ना तो युद्ध की जीत की इच्छा है, न राज्य चाहिए और ना ही जीवन के सुख, क्योंकि जिनके लिए मैं ये सब चाहता था ये वही लोग हैं, मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाई, पुत्र और संबंधी। अब ये युद्ध भूमि में खड़े हैं, अपने प्राण और धन छोड़ने को तैयार हैं। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि जिस विजय का कोई उत्सव ही ना हो, जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर आधारित हो, वैसे जीत का क्या मूल्य। राज्य, भोग और सुख तभी सुंदर लगते हैं जब प्रियजन जीवित हों। उनके बिना ये सब निर्जीव और अर्थहीन है। अर्जुन का यह कथन एक मूल्य आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है। वो अब युद्ध को केवल शक्ति, विजय, अधिकार की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसे नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर देखने लगे हैं। आज के जीवन में हमें इस श्लोक से क्या सीख मिलती है? आइए जानते हैं। कई बार हम जीवन की दौड़ में इतनी दूर निकल जाते हैं कि जिसके लिए दौड़ रहे थे वो पीछे छूट जाता है। यह श्लोक हमें संपत्ति और सफलता के पीछे भागने से पहले यह सोचने की प्रेरणा देता है कि क्या ये सच में मुझे शांति देंगे। अर्जुन की तरह कभी कभी हमें भी रुककर ये देखना चाहिए कि हमारी दौड़ किसके लिए है और क्या वाकई वो हमारे साथ है। अब आइए भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 34 और 35 को गहराई से समझते हैं। श्लोक 34 में कहा गया है, आचार्य पितर पुत्रस्तेव च पितामह
मातुला स्वसूर पोत्रा स्याला संबंधिस्तता। श्लोक 35 में कहा गया है, ईतं न हन्तुम इच्छामि ध्यानातोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नो मही कृते। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी सब युद्ध भूमि में खड़े हैं। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मारने को क्यों ना आ जाएं। यहाँ तक कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहता। तो फिर केवल इस धरती के राज्य के लिए तो कभी भी नहीं। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। अर्जुन यहाँ युद्ध से केवल पीछे नहीं हट रहे, वे धार्मिक, नैतिक और भावनात्मक स्तर पर एक बड़े प्रसंग के सामने खड़े हैं। उनके लिए रिश्तों की संवेदनशीलता इतनी महत्वपूर्ण है कि वे तीनों लोगों की सत्ता को भी अस्वीकार कर रहे हैं। यह बताता है प्रेम, संबंध और करुणा किसी भी भौतिक लाभ से बड़े हो सकते हैं। इस श्लोक से हमारे आधुनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। आज जब हम अपने लक्ष्य या करियर के पीछे दौड़ते हैं तो कभी कभी अपने संबंधों की बलि दे देते हैं। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह सोचने को प्रेरित करता है, क्या मैं जो पाने जा रहा हूँ उसके बदले मैं किन्हें खो रहा हूँ। रिश्ते, भावनाएं और आत्मिक शांति ये वो संपत्ति है जो किसी भी जीत या सफलता से बड़ी होती है। तो आज हमने देखा कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, वे एक संवेदनशील मनुष्य हैं जो रिश्तों, धर्म और कर्तव्य के बीच बिखर रहा है। उनका यह आंतरिक संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल जीतना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी रुककर ये सोचना जरूरी होता है कि हम किसके विरुद्ध और किसके लिए लड़ रहे हैं। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन के इस मोह को कैसे तोड़ते हैं, यही गीता का सार है। अगले भाग में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को आत्मा, धर्म, कर्म का गूढ़ ज्ञान देते हैं। अगर आपको ये यात्रा सार्थक लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण।